मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि ये जो मैकबेथ इतना सुंदर ट्रेजेडी बनाया गया है, लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, कि हम मतलब आपको बयां नहीं कर सकते। आप स्टोरी के रूप में आप हमसे सुनो, और आपके बीए पार्ट 2 में अगर इंग्लिश ऑनर्स हो तो उसमें यहाँ से तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल कहानी के रूप में भी पढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ बहुत सारा कैरेक्टर है, लेकिन उनमें से कुछ कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ही मैंने यहाँ पे लिखा। जैसे कि मैकबेथ हो गया, उसकी वाइफ है तो उसको लेडी मैकबेथ कहते हैं। वैनक्यू है, मैकबेथ का फ्रेंड है। ये फिर मैकडफ है। मैकडफ के बाद किंग डक्कन का जो राजा है स्कॉटलैंड का, उसके बाद उसका राजा का बेटा है मैल्कम। ये सब मिलके बहुत अच्छा ये एक तरह से ट्रेलजी के रूप में तैयार हुआ है। बेसिकली ये मैकबेथ लिखा इसलिए गया है, इसमें बताया यह गया है कि लोग कैसे सत्ता को पाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि सत्ता को पाने का लालच सबके मन में घूस घूस के पड़ा हुआ है, ठीक ना। तो हम देखेंगे। देखिए, कहानी कुछ नहीं है। ये जो मैकबेथ को देख रहे हैं ना, ये और वेनक्यू, ये सब राजा जो थे स्कॉटलैंड के, उसके अंदर में ये बहुत बड़ा एक कमांडर चीफ के पोस्ट पर था। तो मैकबेथ क्या किया कि ये पर्सनली बहुत बड़ा पोस्ट पे तो था ही ऑलरेडी, और ये राजा को युद्ध में जिता दिया। उस वक्त युद्ध किसे किसके बीच में हो रहा था? तो स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में युद्ध हो रहा था। और मैकबेथ जो था, उसके दम पर, उसके दिमाग के कारण ये युद्ध जीत लेता है। कौन जीत लेता है? तो दक्कन का राजा क्या कर जीत लेता है? युद्ध को जीत लेता है। तो कहीं ना बहुत बड़ी बात है कि भाई, ये दक्कन का राजा किस चीज़ को जीत लिया? युद्ध को जीत लिया। बहुत ज़्यादा ये दक्कन का राजा खुश हो जाता है, और दुनिया भर का पुरस्कार देता है। किसको देता है? मैकबेथ को देता है, इनको देता है। तो इसी कारण से ये दोनों भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों को एक बार क्या हुआ था कि ये दोनों को एगो चुड़ैल मिली। चुड़ैल जो भविष्यवाणी कर रही थी, ठीक ना। अब ये चुड़ैल मैकबेथ और बैनक्यू के बारे में कुछ कुछ बताने लगी, और कह रही थी कि जो मैकबेथ है ये भविष्य में राजा बन जाएगा। कहाँ का राजा बनेगा? तो स्कॉटलैंड का राजा बन जाएगा। तो ये बात से मैकबेथ को बहुत खुशी हुआ। लेकिन जब वैनक्यू का भविष्यवाणी की, तो वैनक्यू को कहा गया कि ये राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन इसका जो लड़का है वो पक्का राजा बनेगा। तो इस कारण से वैनक्यू भी क्या हो गया? काफ़ी खुश हो गया कि चलो, कम से कम हम नहीं बने तो मेरा बच्चा लोग तो राजा बनेगा। लेकिन उसी के कुछ दिन के बाद जो किंग डक्कन का जो किंग है, वो स्टेज पर अनाउंस करते हैं कि जो मेरा बड़ा लड़का है मैल्कम, वही राजा बनेगा। किसके बाद बनेगा? मेरे बाद। तो ये बात तो चुड़ैल की भविष्यवाणी थी। हालांकि मैकबेथ संतुष्ट हो गया था कि भाई सच में हम राजा बनेंगे। इस कारण से ये इसको लगता था कि भाई हम राजा बनेंगे तो किसके किसके बाद बनेंगे? तो जो दक्कन के किंग हैं उसके बाद हम ही बनेंगे। तो लेकिन दक्कन का किंग क्या किया कि अपने बेटा के बारे में क्या कह दिया? राजा बनने के लिए कह दिया, क्या मेरा बेटा ही राजा बनेगा। तो इस कारण से मैकबेथ को बहुत गुस्सा आया, और मन ही मन मैकबेथ इसको कोसने लगा, गाली देने लगा, ठीक ना। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। देखिए, मैं तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं ट्राई करूँगा अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाने का, चीज़ों को समझाने का, ठीक ना। तो फिर क्या होता है कि भाई ये जो है मतलब मैकबेथ, इसको बहुत गुस्सा आता है कि भाई इसका लड़का जो है ये राजा नहीं बन सकता, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन इत्तेफाक से क्या होता है कि जो राजा होते हैं किंग डक्कन, ये इनके घर रुकने आते हैं। किनके घर? मैकबेथ के घर। तो जब मैकबेथ के घर रुकने आते हैं, तो मैकबेथ की जो धर्म पत्नी जी हैं लेडी मैकबेथ, उनको तो चुड़ैल का भविष्यवाणी पता है ना, कि भाई मेरा जो होने मतलब जो मेरा हस्बैंड मैकबेथ है वो भविष्य में राजा बनेगा। तो इस कारण से ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा खुश रहती है। लेकिन जब ये राजा का अनाउंसमेंट का बात ये दोनों को मतलब भविष्य में पता चलता है, तो दोनों दुखी रहते हैं। किस पर दुखी रहते हैं? तो ये राजा पे दुखी रहते हैं, और इनका टारगेट कौन हो जाता है? ये राजा को मारना। यही इनके मन का टारगेट हो जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब किंग दक्कन का किंग एक रात के लिए इसके घर रुकने आता है अपने बॉडीगार्ड के साथ, तो मैकबेथ जो है
राजा को ऐसे मारना तो चाहता था, लेकिन उस दिन मार नहीं रहा था। लेकिन इसकी पत्नी क्या करने लगी कि बहुत उकसाने लगी किसको, कि मैकबेथ को, कि मार दो यार, कैसा है, अगर वो राजा बन जाएगा तो तुम क्या बनोगे, तुम तो ऐसे ही रह जाओगे, तुम अगर इसको मार दोगे तो तुम ही ना राजा बनोगे, कि इस तरह का बात होने लगा आपस में। तो फिर क्या होता है कि मैकबेथ फिर भी बार बार चीज़ों को इनकार करते गया। मैकबेथ बोला कि नहीं नहीं भाई, हम क्यों मारेंगे। तो जो लेडी मैकबेथ है उनको दुनिया भर का ताना देने लगी कि तुम मर्द है ही नहीं, बहुत मर्दानगी को लेकर के, या फिर दुनिया भर का कुछ से कुछ कह करके, मतलब मैकबेथ को बोलने लगी, ताकि मैकबेथ को गुस्सा आ जाए। मतलब तुम नामर्द हो, तुम एक मर्डर करने से डरते हो, तुम कोई लायक के नहीं हो, वीरता पे सवाल उठाने लगी। तो मैकबेथ को भी गुस्सा आ गया कि भाई सच में हम कोई लायक नहीं है, हम एक राजा को मार नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या किया कि जो दक्कन के राजा हैं इनकी हत्या कर दिया। अब हत्या तो कर दिया, तो इसका 2 बॉडीगार्ड बच गया, जो इसका शरीर का अंग रक्षक था किंग दक्कन का। तो अब भाई बॉडीगार्ड को भी तो मारना जरूरी था। तो ये बॉडीगार्ड वगैरह को अभी नहीं मारा, क्योंकि सुबह होता है और ये राजा का खबर जो है मरने वाला पूरा समाज में फैलने लगा कि भाई ये जो राजा है ये ढक्कन का, ये मर चुका है। तो कुछ आदमी लोग जुटने लगे, उसी में से मैकडफ भी सुबह सुबह जेबी में हाथ देके घुसता है, किसको देखने के लिए, ये मैकबेथ को देखने के लिए, अरे थी किंग डक्कन को देखने के लिए कि भाई मर गया है। तो उसी के सामने ये मैकबेथ भी पूरा ड्रामा करता है, इसकी पत्नी भी कान्ने का राजा के सामने पूरा ड्रामा करती है कि कैसे मर गए, क्या हो गया, नहीं हो गया। तो ड्रामा कर करके ने ये बॉडीगार्ड को फंसा देता है। मतलब जो मैकबेथ और उसकी पत्नी दोनों मिलके बॉडीगार्ड को फंसा देता है कि यही रूम में बंद करके बहुत हल्ला उल्ला कर रहा था, मारने का साजिश कर रहा था। तो बॉडीगार्ड को क्या करता है, ये दोनों मिलके फटाफट सब आदमी के बीच में बॉडीगार्ड को मार देता है, ताकि बॉडीगार्ड भी सच बात अपने मुंह से उगल ना पाए। तो अब तो बॉडीगार्ड भी क्या होता है, किंग का मर जाता है। इससे ये दोनों क्या हो गया, सेफ हो गया। ठीक ना। अब कहानी क्या होता है कि भाई कहानी में ट्विस्ट बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। क्योंकि मैकबेथ के महल में तो कहीं ना कहीं आया था कौन, किंग आया था, और फिर उसका क्या हो गया, मर्डर हो गया। तो अब जो राजा बनने वाला है वो कौन बनेगा राजा, मैकबेथ। तो कहानी में क्या आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है। अब क्या होता है कि जब जैसे ही राजा मरता है, तो चूंकि समाज में एक तरह का हल्ला हो रहा था कि ये जो मैकबेथ पे चुड़ैल भविष्यवाणी की है, ये बताई है कि भाई ये मैकबेथ किंग बनेगा, उसके बाद दूसरा किंग कौन बनेंगे, मैकबेथ के, मतलब मैकबेथ जो है, अब मैकबेथ का दूसरा टारगेट कौन होगा, तो दक्कन का राजा का मतलब जो दक्कन के राजा थे उसका जो बेटा था, जिसके बारे में दक्कन के राजा अनाउंस किए थे स्टेज पे कि जो मेरा बेटा है वो राजा बनेगा। तो फिर इसको बहुत डर लगने लगा, तो ये क्या किया, ये फटाक भाग गया, कंट्री छोड़ के ही भाग गया और इंग्लैंड में चला गया। वहीं पे छोटा मोटा शासन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इतना डर गया था इसका बेटा, मतलब दक्कन के जो राजकुमार थे उसका बेटा इतना डर गया था मैकबेथ से कि भाग गया। ठीक ना। और तो ये भाग गया, तो मैकबेथ और उसके साथी बेनक्यू। तो मैकबेथ का दूसरा टारगेट कौन होगा, बेनक्यू होगा, और फिर उसका बेटा होगा। क्योंकि मैकबेथ को पता था कि भविष्यवाणी में चुड़ैल ये भी कही थी कि बेनक्यू का जो बेटा है वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। इस कारण से इसका दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, बैनक्यू हो सकता है। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए क्या किया कि एक बहुत अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज्ड किया। क्या किया, बहुत अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज्ड किया। कौन ऑर्गेनाइज्ड किया, मैकबेथ। और इनवाइट किसको किया, बैनक्यू को इनवाइट किया। तो उसमें बैनक्यू के बेटा को भी स्पेशल इनवाइट था और बैनक्यू को भी स्पेशल इनवाइट था। हालांकि साजिश था मारने का पार्टी में बुला करके, ठीक ना। तो मैकबेथ बहुत अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज किया। तो बैनक्यू और उसका बेटा दोनों पार्टी में आ रहा था, तो रास्ता में गुंडा उंडा तो फिट था। तो गुंडा उंडा जब मारना शुरू किया तो बैनक्यू को क्या कर दिया, मार दिया। लेकिन जो बाई चांस है, जो मतलब बैनक्यू का बेटा है वो बच गया, ठीक ना।
तो वो बेनक्यू का बेटा किसी तरह जान बचा के भाग गया। हालांकि मारना तो बेनक्यू का बेटा को ही था, क्योंकि बेनक्यू का बेटा के ही अबाउट में चुड़ैल भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई भविष्य में मारा जाएगा। तब तो ये और टेंशन में आ गया, ठीक ना। उसके बाद कहानी क्या होता है, जो बेनक्यू का बेटा है वो भाग जाता है और फिर भाग करके चला जाता है इंग्लैंड ही, और फिर वहां पर इसके साथ मिल जाता है, ठीक ना। अब सुनिए कहानी में ट्विस्ट फिर आता है कि जो बेनक्यू है, कौन है, बेनक्यू। बेनक्यू तो मर जाता, अब बेनक्यू का भूत किसको नजर आने लगता है हर जगह, मैकबेथ को। मतलब मैकबेथ के बिहेवियर में चेंज होता है और उसको लगता है कि बेनक्यू को हम मारे हैं, उसका हमको भूत हर जगह रूम में नजर आ रहा है। इस कारण से वो मैकबेथ पागल की तरह करने लगता है, और इसी पगलपनी के कारण ये जो मैकडफ है इसको शक होने लगता है कि इसको बेनक्यू का भूत नजर आ रहा है, इसका मतलब दाल में तो कुछ काला है, लगता है बेनक्यू को इसने ही मारा है। तो जो मैकडफ है इसको क्या होने लगता है, काफी शक होने लगता है, ठीक ना। इस मतलब वो जो मैकबेथ का हरकत देखता है, इसको बिल्कुल अजीब हरकत लगता है, ठीक ना। अब ये मैकबेथ पे क्या होने लगता है, सॉरी मैकडफ पे शक होने लगता है, क्योंकि मैकडफ ना इसको मतलब इसके पागलपन पे शक करने लगा। तो मैकबेथ को लगा कि मेरा पूरा भूत वाला कहानी के अबाउट में मैकडफ देख लिया है, तो ये क्या करेगा कि समाज में मेरे बारे में गंद फैलाएगा। तो मैकडफ जो है वो, उसको भी लगा कि अब ये बेसिकली हमको कहीं मार ना दे। इसे इससे पहले ही सोचा क्या कि हम जो मैकडफ सोचा कि हम मैल्कम के साथ मिल करके इसको मारने का प्लानिंग करते हैं। तो ये मैकडफ भी भाग के कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया, अपना बाल बच्चा बीवी सबको इंग्लैंड ले गया, ठीक ना, और वहीं पे रहने लगा। तो फिर ये जो मैकडफ है इंग्लैंड में रहने लगा, तो फिर मैकबेथ क्या किया, एक गुंडा सेट किया और फिर मैकडफ को मारने के लिए वो गुंडा को इंग्लैंड भेजा। और वो गुंडा इंग्लैंड तो आया, लेकिन बाय चांस मैकडफ को नहीं, मैकडफ की पूरे फैमिली को क्या कर दिया, मार दिया। तो अब इसका जो गुस्सा था मैकबेथ को मारने के लिए वो और भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसके फैमिली को ही ये मरवा दिया, ठीक ना। और अब पर्सनल भी गुस्सा हो गया कि भाई मेरे फैमिली को मारा है कौन, तो मैकबेथ ही मारा है। तो अब पर्सनल गुस्सा भी निकालने वाला था। तो मैकडेफ का क्रांति और तेज हो गया मेलकम के साथ, ठीक ना। क्योंकि उसके परिवार को ही, मैकडफ के परिवार को ही कौन मरवा दिया था, मैकबेथ मरवा दिया था। इसमें कोई दिक्कत है फ्रेंड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक ना। और मैकबेथ जो है वो अपनी क्राउन की रक्षा करना चाहता था, इसलिए मैकडफ को मारने के लिए वो इंग्लैंड भी अपना सेना भेजा था, ठीक ना, इसमें कोई डाउट है। लेकिन गलती से क्या हुआ कि मैकडफ को नहीं, मैकडफ के फैमिली को मार दिया, और सब लोग जो है मैकबेथ के खिलाफ हो गया। अब मैकबेथ को किसी किसी ने तरह आर्मी वगैरह को जुटा करके किसी न किसी तरह मैकबेथ को मारेंगे ही, ठीक। और मैकबेथ की जो पत्नी थी अब वो भी पागल हो चुकी थी। क्यों पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसको नींद में डर लगने लगा था। उसको नींद में दक्कन के राजा वगैरह सब याद आने लगे, ठीक ना। मतलब उसको डरने लगा, उसका आंख लाल हो जाता था। उसके बाद वो मतलब पागल की तरह करने लगी मैकबेथ की पत्नी, ठीक ना। मतलब मैकबेथ की पत्नी को भी भूत प्रेत आने लगा दिमाग में, उसको डर लगने लगा, दक्कन के राजा उसको सपना में मारते थे, कुछ इस तरह का मतलब मैकबेथ की पत्नी को आने लगा। और मैकबेथ की पत्नी भी क्या होने लगी, पागल हो गई। तो धीरे धीरे मैकबेथ भी मैकबेथ की पत्नी से छिटकने लगा, और कहीं ना कहीं मैकबेथ क्या हो गया, स्वार्थी बन गया अपने जीवन में। क्योंकि उसकी पत्नी भी पगलिया हो चुकी थी, इस कारण से मैकबेथ क्या हो गया, स्वार्थी बन गया था अपने जीवन में। और फिर कुछ दिन के बाद मैकबेथ की जो पत्नी थी वो भी क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक ना। अब मैल्कम जो था उसका क्रांति बढ़ते जा रहा था, किसको मारने के लिए, मैकबेथ को मारने के लिए, ठीक ना। तो मैल्कम जो है वो कहीं ना कहीं मैकडफ से मिलकर और भी मजबूत फील करने लगा, ठीक ना।
और जो मेल मतलब मेलकन है वो भी षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया मैकबेथ को मारने के खिलाफ, ठीक ना। तो षड्यंत्र में यही बनाया कि भाई किसी न किसी कीमत पे हमको किसको मारना है, मैकबेथ को मारना ही है। अब क्या हो गया कि मैकबेथ भी डरने लगा, चूंकि ये दोनों मिलके काफी षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिए थे मारने के लिए। तो मैकबेथ इतना डरने लगा कि वो अपना किला का बंदी करवा दिया, किला का दीवार ऊंचा करवा दिया, हर तरह का संभव रक्षा अपने दरबार के आगे लगा दिया मैकबेथ, ठीक ना। और फिर से एक बार मैकबेथ जो है वह चला जाता है चुड़ैल के पास भविष्यवाणी के लिए। तो फिर से चुड़ैल भविष्यवाणी करती है कि चुड़ैल भविष्यवाणी करती कि आप मैकडफ से क्या रहिए, सतर्क रहिए, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दूसरा बात कि औरत नहीं मार सकता है आपको कभी, औरत मतलब जो है औरत आपको कभी मार नहीं सकता है। या मोटा मोटी कहने का मतलब था कि जो औरत जो है, जो औरत से बच्चा हुआ है तो वो भी आपको नहीं मार सकता है। फिर चुड़ैल बोली कि आप तभी मरोगे जब आपको जंगल का पेड़ पौधा आपके दरबार की तरफ आने लगेगा। तो ये तीनों बात सुन लिया और कहीं ना कहीं मैकबेथ क्या हो गया, निश्चिंत हो गया और मैकडफ से कहा सतर्क रहने के लिए। लेकिन इस बात से भी संतुष्ट नहीं हुआ और एक सवाल पूछ लिया चुड़ैल से, क्या बैंक्यू का बेटा राजा बनेगा। तो इसमें चुड़ैल का जवाब ही कुछ नहीं निकल पाया, ठीक ना। और फिर मैकबेथ अपने क्राउन की रक्षा के लिए मैकडफ को मारने के लिए पूरा इंग्लैंड भेजा। और फिर आपको तो बताया ही, मैकडफ के फैमिली को ही टपका दिया। तो पर्सनली इससे क्या हो गया, दुश्मनी हो गया किसका, मैकबेथ का दुश्मनी हो गया। इसमें कोई दिक्कत। अब सब लोग मैकबेथ के खिलाफ खड़ा था, आर्मी वगैरह बना रहा था, ठीक ना। मैकबेथ की पत्नी भी पागल होके मर चुकी थी और मैकबेथ स्वार्थी हो चुका था क्योंकि उसको पत्नी भी अपनी क्या लगने लगी, पागल लगने लगी, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि मैलकम और मैकडफ मिल जाता है, सेना को तैयार करता है और सेना को तैयार करने के लिए तमाम तरह का षड्यंत्र रचता है। और मैकडफ कहता है कि देखो उसका किला के तरफ जब भी हम लोग जाएंगे, तो किला की तरफ जब भी जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोग के पास हजारों की संख्या में सेना है, इस चीज का अंदाजा मैकबेथ को लगना नहीं चाहिए। इसलिए हम पेड़ का टहनी को काट करके अपने माथा के ऊपर रख के जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ेंगे दरबार की तरफ, ताकि मैकबेथ को हल्का सा भी पता नहीं चल सके मुझ पर अटैक होने वाला है। और ठीक ऐसा ही हुआ कि जो पौधा का टहनी वहनी था वो सेना अपने माथा पर रख करके धीरे धीरे दरबार की तरफ बढ़ रहे थे और टहनी से झपा हुआ सेना का बॉडी फील भी नहीं होने दे रहा था कि भाई मेरे तरफ कोई बढ़ रहा है कि नहीं। और फिर मैकबेथ के किला पे क्या होता है, आक्रमण होने वाला होगा, ठीक ना। और इस बार भयंकर आक्रमण होगा और मैकबेथ क्या होगा, कहीं ना कहीं मर जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आप तो मैकबेथ की पत्नी भी नहीं रही, मैकबेथ भी स्वार्थी हो चुका था, ठीक। और जो राजा डक्कन था उसको कहीं ना कहीं मैकबेथ और मैकबेथ की पत्नी मिलके क्या कहा कि सुसाइड कर लिया है, हो सकता है कुछ इस तरह का कहानी रहा होगा। मैलकम की आर्मी मैकबेथ की तरफ बढ़ रही थी, ठीक ना। और मैकबेथ को पकड़ लिया गया। क्या हुआ, मैकबेथ को पकड़ लिया गया। मैलकम की आर्मी उसे मार दी, क्या कर दी, मार दी। और मैकबेथ जो है उसको ऐसा लगता था कि औरत से मतलब जो जन्म लिया हुआ बच्चा है वो हमें मार नहीं सकता है। तो यही चुड़ैल का बात याद कर रहा था मैकबेथ। तो फिर क्या होता है कि मैकडफ आगे आ जाता है, बोलता है मैलकम तो चलो औरत से पैदा हुआ है, मैकडफ बोलता है हम तो अपनी मम्मी से डायरेक्ट पैदा नहीं हुए, हम ऑपरेशन से पैदा हुए हैं, इसलिए हम तुमको क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो मैकडफ क्या करता है, कहीं ना कहीं मार देता है और चुड़ैल की लास्ट लाइन भी क्या हो जाती है, सच हो जाती है।
और फिर मैल्कॉम जो है वो स्कॉटलैंड का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और कहीं ना कहीं ये कहानी काफ़ी एक तरह से जो ट्रेलॉजी बनाई गई है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये चुड़ैल की भविष्यवाणी भी सही होती है, इसी पर ये आधारित ये ट्रेलॉजी है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो बीए पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 2 वाले को जितना हो सके उतना शेयर करिए, इससे आपका भी भला दूसरे का भी भला। जय हिंद, जय बिहार, जय।